जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। खुश रहो बजरंगी। फिर नए भौर जाल में फंस गए, नारी का अपमान सह नहीं पाए। आज कुछ बड़े घर के लड़के एक सीधी सादी लड़की को छेड़ रहे थे, उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो लड़की बेचारी रो रही थी और मैंने उसके शब्द भी सुने। काश मेरा भी कोई भाई होता जो इन बेशर्मों को सबक सिखाता। बजरंगी, एक बहन के जीवन में भाई का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अरे कपिल, चाय भेज यार। राजन, ले आ गई तेरी छुमक छल्लो। हेलो मैडम। हाँ जी। अबे, जो तुझे घास भी नहीं डालती। हाँ, ये घास नहीं डालेगी, ये मेरे गले में माला डालेगी। एंड एज यू नो, एक बार राजन ने जो सोच लिया वो काम को वो पूरा करके ही दम लेता है। अबे रहने दे। क्या कह रहा था तू उस दिन कि 10 दिन के अंदर ये लड़की हंसेगी भी और फंसेगी भी। अबे ना हंसी और ना फंसी। 1 हफ्ता हो गया तुझे फील्डिंग करते हुए। कोई बात नहीं दोस्त, दिन अभी बाकी है। कहाँ जा रही हो? ओ, बहुत जल्दी में हो ना आज। अरे अरे अरे, ऐसी भी क्या बात है? बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तो आप। क्या ये सब बदमाशी की भी हद होती है। पापा रहने दीजिए, इन लोगों के मुंह मत लगिए। नमस्कार ससुर जी। गुंडागर्दी की हद कर दी है तुमने, शरीफ लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पापा, उठिए पापा। टेक केयर बेब। अपने पापा को कह दो कि पंगा ना ले। अगर अगली बार कॉलर पकड़ा ना तो ठीक नहीं होगा। क्या जरूरत है इन लोगों के मुंह लगने की? किसी भी बाप का खून खौलेगा ही। खून खौले या बहे, इन जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना कितनी चोट लगी है। चलिए अंदर चलिए। बैठे पापा, क्या बैठ। मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। क्या हुआ आपको? कैसी चोट लगी आपको? ये सब कहाँ हुआ पापा? दीदी, आप भी ना चप्पल क्यों पहनती आप? अरे लगा के देना चाहिए था 2-4 उनके मुंह पे। इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते। नहीं, इन जैसे सड़क छाप लोगों को ना सबक सिखाना जरूरी है। कल से मैं आपके साथ चलूंगी आपके कॉलेज। अरे 2-4 ऐसा किक लगा के दूंगी ना, अपने आप उनकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी, फिर देखा जाएगा। चुप कर, हमें इतना दम नहीं है कि हम पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर काटे। इन सब में तो
लड़कियां ही बदनाम होती है। लोग 100 बातें करते हैं। इसका मतलब सामने वाले जो भी करें हम सहते जाएं। मम्मी, जब किसी लड़कियों के सैंडल से लड़कों की पिटाई होती है ना, तब बदनामी उनकी भी होती है। तू चुप कर। पापा, आप ही कहते हैं ना आदित्य अब नहीं रहा। अगर भगवान ने उन्हें बुला लिया है तो भी हमें सब्र है। कहते रहते हो कि हम आपके बेटे से कम नहीं हैं। हमने क्या आदित्य की तरह नहीं पाला है तुम्हें? पर इस समाज में लड़का और लड़की में तो फर्क है ही ना। मैं नहीं मानती। अगर आज आदित्य भैया होते तो हम दोनों तो उनकी। बेटी श्वेता, एक सलाह दूं। अभी तू कुछ दिनों के लिए कॉलेज मत जाना बेटी, घर में ही रह। ना तू दिखेगी ना वो आवारा लड़के तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हारे पापा सही कह रहे। तू समझ रही है ना बेटा? जी माँ। आदि भैया, तुम क्या जानो कि किन किन मौकों पर तुम्हारा ना होना हमें कितना दुखी कर देता है। लाखों में थे आप। मेरी तरफ से। और ये मेरी तरफ से पिज्जा खा लेना। आदि भैया, अब मोना भाई को भी राखी बांधो और हिसाब किताब बराबर। देख ले, अब तू भी मिठाई खा। खा खा। काश तुम होते यहाँ आदि, तो आज जो हुआ वो हमारे साथ कभी नहीं होता। कितना अकेला महसूस कर रहे हैं हम सब। हे बजरंगबली, आप तो सब जानते हो, हमें आप ही का भरोसा है। आप तो हमारे रक्षक हो। अब आप ही देखिए, आप ही कुछ कीजिए प्रभु। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। ये हुई ना बॉडी बिल्डर वाली बात। अब बॉडीगार्ड वाली बात भी कर सकते हैं आप। बॉडीगार्ड मतलब? नमस्ते, बैठिए। अंजनी कुमार जी, आप बुरा न मानिए। हमने विनोद स्टेट एजेंट के विनोद जी से पहले ही कहा था कि हम सिंगल को रूम नहीं देना चाहते। प्लीज आप गलत मत समझिए। जी मैं आपकी बात समझता हूँ। मेरी विनोद जी से बात हुई थी। प्लीज आप मुझे जी कह के मत बुलाइए। मैं आपके बेटे समान हूँ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आप हमेशा मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही पाएंगे। ये मेरी बेटी है श्वेता और ये छोटी बेटी मोना। अरे आप खड़े क्यों गए? बैठिए ना।
जी मेरा नाम अंजनी कुमार है। यहाँ पास ही के हाई स्कूल में अभी अभी मार्शल आर्ट टीचर के तौर पर तबादला हुआ है। सच्ची? मतलब कि आप जूडो कराटे सिखाते हो? ओह वाह, ग्रेट। तब तो आपकी सिफारिश मैं भी करूंगी कि आपको घर मिलना ही चाहिए। लेकिन एक शर्त है, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मुझे कराटे सिखाओगे, और हो सके तो दीदी को भी, फिर हम दोनों ढिशुम ढिशुम। क्यों, सिखाओगे ना? आप लोग अगर सीखना चाहेंगे तो मैं जरूर सिखाऊंगा। हाँ पापा, दे दीजिए ना। वैसे श्वेता जी आप क्या करती हैं? मैं बताती हूँ। दीदी आजकल हाउस अरेस्ट हैं। वो क्या है ना कि कुछ और लोगों की वजह से दीदी को सजा भुगतनी पड़ रही है। दीदी आजकल घर में इसलिए कैद हैं क्योंकि कुछ गली के आवारा गुंडे ना इनका पीछा करते हैं। और पता है तुम्हें लेट हो रहा है ना? ओके मॉम। पागल है, कुछ भी बोलती है। जी मैं सब कुछ समझ गया। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप मुझे अपने बेटे की तरह ही समझें और अपने साथ रहने का सौभाग्य दें। इसी बहाने मुझे भी परिवार का सुख मिल जाएगा। अरे अरे अरे, लाइए मुझे दीजिए। आप भी ना, घर में इतना बड़ा बेटा है, उसके होते हुए आप ये काम करेंगे? गलत। मुझे बताइए कहाँ रखना है, मैं रख दूंगा। बहुत मीठी बातें करते हो तुम नहीं, तू कहिए। ऐसा लगता है माँ ने पुकारा। अब तू यहाँ खड़े खड़े बातें ही करते रहेगा या स्टोर रूम में ये डब्बे भी रख देगा? मुझे इनको चाय भी देनी है। बहुत बढ़िया। ये हुई ना बॉडी बिल्डर वाली बात। अब बॉडीगार्ड वाली बात भी कर सकते हैं आप। बॉडीगार्ड मतलब? ठीक है, तो कल से शुरू। लेकिन अगर श्वेता, माँ जी और तुम्हारे पापा माने तो। वो आप मुझ पे छोड़ दो। देखो आगे मत बढ़ना, कह देती हूँ। झांसी की रानी है तू, क्या कर लेगी? क्या हो गया अभी? हाथ दिखा ना। इसी हाथ से कल तूने मेरे गाल को सहलाया था ना, आज मैं सहलाता। ला। अंजनी, तुम लोगों के कहने पर मैं अलाउ तो कर रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। चले? अरे रुकिए तो सही। दूसरे बॉडीगार्ड को घर में छोड़ के जा रहे हो आप लोग? 1 और 1 11 होते हैं।
आप चलिए। आ गई तेरी छमक छल्लो। यार पूरे 1 हफ्ते बाद आई है नहीं? हाँ यार, उसके साथ 2 बॉडीगार्ड देखो। बेटा राजन, तेरी तो लग गई। तुम डरना नहीं, हम है ना। कुछ भी कहे कस के एक थप्पड़ मार, बाकी मैं देख लूं। चल। कहाँ थी डार्लिंग तुम? कितना मिस किया तुम, कसम से। अरे ये क्या, हम दोनों के बीच में ये लंगूर और ये खूर कहाँ से आई भाई? अच्छा किया बहन जी, ऐसे लोगों को तो जूते चप्पल से ही मारना चाहिए। फिर तो दीदी ने दिया एक घुमा के, फिर उसका गाल माँ इतना गरम और कोने में जाके एकदम गुब्बारे की तरह फट गया एकदम। बहादुरी तो दिखा दी अंजनी बेटे के होते हुए, लेकिन इसका अंजाम सोचा है? रोजाना अंजनी साथ नहीं रहेगा तुम्हारे। आप चिंता मत कीजिए, मैंने श्वेता और मोना को वार कैसे करते हैं ये सिखा दिया है, साथ ही ये भी दे दिया है। ये इनका हथियार है। और ये भी ये क्या उछल कूद है, किसी की चीख निकल जाएगी। माँ जी, ये कला है अपनी रक्षा करने की, हम सब संभाल लेंगे। 8-10 के लिए तो हम ऐसे ही काफी हैं। क्यों पार्टनर, ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? अब बोल दिया है तो देख लेंगे, टेंशन मत लो। अबे क्यों इतना उदास बैठा है? कल से तू सीरियस है। हम लोग बोर हो रहे हैं, बोर। अच्छा चल, हम दोनों अपनी शर्त वापस लेते हैं। स्टॉप इट यार, बात हुई है ना तो बात आगे जाएगी। बोल दिया बस। दीदी तुम डरना मत, हम है ना। जैसा कहा है वैसा ही करना, बाकी मैं संभाल लूंगा, समझी ना? देखो आगे मत बढ़ना, कह देती हूँ। झांसी की रानी है तू, क्या कर लेगी? क्या हो गया अभी? हाथ दिखा ना। इसी हाथ से कल तूने मेरे गाल को सहलाया था ना, आज मैं सहलाता। ला।
पीछे से वार करने वाले मर्द नहीं होते। आप लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? पकड़ के ले जाओ इन दोनों को। कुछ कर नहीं सकते, कम से कम इन गुंडों को पुलिस के पास तो ले जाओ। शहर के बड़े घरों के मजनुओं को सबक सिखाया दो लड़कियों ने। एक हिम्मत भरी मिसाल अन्य लड़कियों के लिए। इस रक्षाबंधन पर स्वयं की रक्षा करने का प्रयास और प्रेरणा का उपहार दिया नगर के एक अध्यापक ने। सुधा, ये देखो तुम्हारी बेटियों के कारनामे। हाँ, सुन लिया था मैंने जब आप पढ़ रहे थे। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे की करामत भी। कहाँ है वो तीनों? राखी तो बंधा लिया पार्टनर, अब आप भी आदित्य भैया की तरह मेरे अंजनी भैया हो, ठीक है? आज हमारे घर में आदि की कमी पूरी हो गई। बजरंगी, अत्याचार और अपमान देने वाले को सजा मिलती है। सुरक्षा का पाठ सिखाने वाला ही सच्चा बंधु और सच्चा सखा होता है। तो बजरंगी, मेरे साथ प्रभु श्री राम का नाम लेके बोलो जय श्री राम।